चल अंदर, यहाँ क्यों रुका हुआ है। तब उसने अपना मुंह ऊपर किया और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो अकेला रह गया। दिल्ली की खूबसूरती बताती हैं उसकी इमारतें। कई सारी इमारतें यहाँ प्राचीन काल से लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही हैं। आज से नहीं, बरसों से। कुछ जगहों के नाम तो लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार। घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी जगह है और सर्दियों में तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। इसी कुतुब मीनार के साथ में प्राचीन काल की एक मस्जिद भी है, जिसका नाम है जमाली कमाली। इतिहास की एक खूबसूरत धरोहर। इसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये इमारत मुगल काल की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है, लेकिन आज ये खंडर बन चुकी है। इसकी चमक खो चुकी है। इस जगह को आज जिन और भूतों की कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यही वो मस्जिद है जिसने मुगल वास्तुकला की नींव रखी थी, और माना जाता है कि यहीं से झरोखा प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जो इससे पहले किसी भी इमारत में नहीं देखी गई थी। जमाली कमाली पहुंचने के लिए आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, जो येलो लाइन में स्थित है। फिर आप वहां से मेट्रो से निकलने के बाद ऑटो ले सकते हैं। काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर भी। जमाली कमाली का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज इसे जाना जाता है यहाँ की भूतिया कहानियों के चलते। कई सारी कहानियां हैं यहाँ के बारे में, जिनमें साफ साफ जिक्र है भूत और जिन के यहाँ होने का। लोगों ने दावा किया है कि वहां कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, जानवरों के गुर्राने की आवाज आती है। जब आप वहां अंदर होते हैं तो आपको अपने आसपास किसी के खड़े होने का या आपके आसपास किसी के होने का अनुभव होता है। जो लोग वहां जा चुके हैं उन्होंने इन सारे अनुभवों के बारे में बातें या जिक्र किया है। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर जिनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है वो दोबारा वहां जाने की हिम्मत कभी भी नहीं करते। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि वहां जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं, और वहीं कुछ लोग तो उन्हें थप्पड़ मारने की बात भी बोल चुके हैं कि हमें वहां किसी ने थप्पड़ मारे। जब इन सब बातों को लेकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि आपको क्या लगता है यहाँ के बारे में, जो बातें हैं, कहानियां हैं, आप क्या कहते हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं, तो उन्होंने बताया कि कहानियां तो यहाँ के बारे में कई हमने भी सुनी है। कुछ लोग आते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग रात को यहाँ दारू पी के आ जाते हैं तो उनके साथ बहुत सी बातें हो जाती हैं। गार्ड साहब ने बताया कि यहाँ रात को आना मना है, पर कुछ लोग चोरी छिपे आ जाते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि रात को उनके साथ कोई बैठा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हर वक्त उनके साथ कोई है जो उन पर नजरें जमाए हुए है। इसके बाद उन्होंने बताया कि एक बार यहाँ मेहरौली से 4 दोस्तों का ग्रुप शाम को आया था। 5 बजे के आसपास वो लोग घूम फिर रहे थे, फोटो खींच रहे थे, और करते करते उन्हें शाम हो गई। दिसंबर का महीना था और उस वक्त यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है दिल्ली में, तो वो लोग अंदर ही रुके रहे। उन्होंने कोने में कोई जगह देखी, वहां आग जलाई और शराब वगैरह पीने लगे। बताया जाता है कि वो लोग यहाँ किराएदार थे। उनके मुताबिक जब वो लोग यहाँ बैठे थे और शराब पी रहे थे, तब किसी हवा के झोंके से उनके गिलास गिर गए। हालांकि वहां उस वक्त कोई हवा नहीं चल रही थी और वहां आसपास भी कोई नहीं था जो कि भरे हुए गिलास गिरा दे। उन्होंने फिर से गिलास भरे और फिर से एक हवा के झोंके के साथ वो गिलास गिर पड़े। इस वक्त तक ये सब होश में थे। इन चारों दोस्तों में से 3 खड़े हुए और अंदर जाने लगे कि अंदर जाके देखेंगे कोई जगह बैठने की। जब वो तीनों जाने लगे तो एक वहीं बैठा रहा, एक दोस्त वहीं बैठा रहा। उसने गुस्से में गुर्राती आवाज में कहा, यहीं रुको।
अंदर बैठने की सोचना भी मत। ये कहते ही वो शांत हो गया। तीनों दोस्तों ने उसका मजाक बनाया कि चल उठ अंदर चलते हैं, डरा मत हमें, हम डरते नहीं है तेरे से। पर वो अपना मुंह नीचे करके बैठा रहा। 3 में से 2 दोस्त अंदर चले गए, एक वहीं उसके पास बाहर रुका रहा। उसने अपने दोस्त को कहा, चल अंदर, यहां क्यों रुका हुआ है? तब उसने अपना मुंह ऊपर किया और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तू तो अकेला रह गया। और ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके इस रूप को देख वो जैसे ही भागने को हुआ, उसे पीछे से इसने पकड़ा और वहीं पटक दिया। वो चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया था। उसकी आवाज सुन के वो दोनों दोस्त भी आ गए और तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका था। उन्होंने उसे पीछे झाड़ियों में भागते हुए देखा और थोड़ी देर में वो वहां से गायब हो चुका था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी वहां जाके उसे ढूंढने की, क्योंकि बहुत अंधेरा था। जिस दोस्त को चोट लगी थी उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में लेके गए, जहां कई दिनों तक वो एडमिट रहा था। और जो दोस्त भाग चुका था, जिसका रूप बदल चुका था, उसके बारे में बाद में पता चला कि वो ये जगह छोड़ के अपने गांव जा चुका है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था और वहीं एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। और जिसे यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया था, उसके शरीर का कुछ हिस्सा लकवा मार गया है। उस वक्त के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उन लोगों को वहां शराब नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी घर है किसी का, और उनके घर में आप ऐसे गंदगी फैलाओगे और शराब पियोगे तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाएं आपसे। और एक बार वो नाराज हो गए तो आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जमाली कमाली के बारे में, लेकिन दुख तो इस बात का है कि लोग गलतियां दोहराते रहते हैं। आप यकीन करें ना करें, पर जमाली कमाली में आज भी कई राज ऐसे दफन हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं। और जब आपको अंदाजा ना हो तो ऐसी गलतियां करने से बचें, क्योंकि वो जगह उनकी है और आप उनकी जगह से दूर रहें। उन्हें अपने घर में रहने दें।